आईपीएल में सबसे एक्सपेंसिव प्लेयर कौन से हो सकते हैं उनके बारे में हमने आपको पहले भी बताया था। आज बात करेंगे उस एक्सपेंसिव प्लेयर के साथ ऐसे कौन से इंडियन प्लेयर्स भी हैं जो कंपटीशन दे रहे हैं उनको, और आने वाले टाइम पे बीसीसीआई ने क्या स्टेप भी लिया है आईपीएल को लेकर के, हम इस बारे में बताएंगे। हमारे साथ देव सर मौजूद है। देव सर आपको क्रिकेट की खबरें देते रहते हैं। सर एक और खबर मिल जाए, सुनने में आ रहा है इंडियन भी कॉम्पिटिट कर सकते हैं एक्सपेंसिव प्लेयर के लिए। बिल्कुल हो सकता है ऐसा। अभी आज ही बीसीसीआई ने फाइनल लिस्ट अनाउंस किया है। एक ही हफ्ता बच गया है, अगले ट्यूसडे को आईपीएल के मिनी ऑक्शन होने वाला है अबू धाबी में। 2:30 बजे से शुरू होगा इंडिया टाइम। और हमने आपको पहले भी वीडियो में बताया था कि 1300 से ऊपर ऑलमोस्ट 1400 क्रिकेटर्स ने रजिस्टर किया था आईपीएल मिनी ऑक्शन के लिए। बट फाइनली बीसीसीआई ने टीम्स के साथ डिस्कशन की, सारे 10 टीम्स के साथ, और एक फाइनल लिस्ट अब रिलीज़ हुई है। उसमें से 1000 प्लेयर की ऑलरेडी छटनी हो चुकी है। तो फाइनली अब 350 प्लेयर्स अवेलेबल रहेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्लॉट्स नहीं है टीम्स के पास भरने के लिए। सिर्फ 77 स्लॉट्स हैं। एंड तो 350 प्लेयर्स अवेलेबल रहेंगे। उसमें से 240 प्लेयर जो हैं वो इंडियन क्रिकेटर्स होने वाले हैं, और 110 जो हैं वो फॉरेन ओवरसीज़ क्रिकेटर्स होने वाले हैं। जैसे कि हमने पहले भी वीडियो में बताया था कि ऑब्वियसली इस ऑक्शन में जितने में भी ख़रीदा जाए, किसी भी प्लेयर की सैलरी ना ऋषभ पंत को टच करने वाली है, ना श्रेयस अय्यर को टच करने वाली है। मैक्सिमम तो बिल्कुल ही नहीं। बिल्कुल, फॉरेन प्लेयर्स कोई भी होगा, मैक्सिमम सैलरी जो होगी वो 18 करोड़ ही होगी। उससे एक्सेस जो होगा ऑब्वियसली वो सारे बीसीसीआई के पास चला जाएगा। बीसीसीआई के पास चला जाएगा टू डेवलप इंडियन क्रिकेट, उसके लिए काम में आएगा। तो अब की बार हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जितने की भी बोली लगेगी वो 18 करोड़ से कम ही लगेगी शायद। तो इसमें ऑब्वियसली सबसे बड़ा नाम जो है कैमरून ग्रीन का है। ऑल्दो वो ऑलराउंडर है, लेकिन उनका नाम अभी सबसे पहला जो लॉट निकलेगा ट्यूसडे को, वो 5 बैटर्स का लॉट निकलेगा। तो उसमें कैमरून ग्रीन का नाम सबसे पहले है। कैमरून ग्रीन के अलावा 2 बड़े इंडियन नाम भी हैं। एक है सरफराज खान और दूसरा है पृथ्वी शॉ। बट जैसे कैमरून ग्रीन ने 2 करोड़ का बेस प्राइस रखा है अपना, पृथ्वी शॉ और सरफराज खान ने अपना रियलिस्टिक वो रखा है, क्योंकि सरफराज खान आपको याद होगा कि 2023 के बाद से आईपीएल खेले नहीं हैं। लास्ट टाइम वो दिल्ली कैपिटल्स के लिए ही खेले थे, और सेम पृथ्वी शॉ के लिए भी, मतलब 2024 के बाद से कोई आईपीएल नहीं खेले हैं। पिछली बार भी अनसोल्ड रह गए थे। तो दोनों ने 75 लाख का अपना बेस प्राइस रखा है। बट वो दोनों के दोनों पहले जो लॉट निकलेगा बैटर्स का कैमरून ग्रीन के साथ, उसी में रहेंगे। इसके अलावा उस लॉट में जेक फ्रेजर मगर्क हैं, ऑस्ट्रेलिया के धुआंधार बल्लेबाज। रचिन रविंद्रा हैं, और नहीं सॉरी, रचिन रविंद्रा नहीं है, डेवन कॉनवे हैं, और डेविड मिलर हैं, जो कि ऑब्वियसली प्रूवन प्लेयर्स हैं। डेवन कॉनवे चेन्नई सुपर किंग्स ने उनको रिलीज़ किया है अभी रिसेंटली, और डेविड मिलर को लखनऊ सुपर जायंट्स ने रिलीज़ किया है। तो ये प्लेयर्स कैमरून ग्रीन के साथ बैटर्स वाले लिस्ट में अवेलेबल रहेंगे, सरफराज और पृथ्वी शॉ के अलावा। सर अगर हम देखें तो कौन सी ऐसी टीम्स भी हैं, हम टीम्स की अगर बात करें तो कंपटीशन सबसे ज़्यादा उनके बीच भी तगड़ा रहने वाला है। हालांकि केकेआर का सबसे ज़्यादा बजट है, ये हमें भी पता है, बट हम कह सकते हैं बिडिंग में और जो सबसे ज़्यादा स्ट्रांग रहेगी और जिसको सबसे ज़्यादा स्लॉट्स भरने होंगे अपने। देखिए, ऑब्वियसली जैसे आपने कहा सबसे बड़ा बजट कोलकाता का ही है, तो सबसे मेजर कंपटीशन आई थिंक कोलकाता और चेन्नई के बीच में होने वाला है, जिनके पास सेकंड हाईएस्ट बजट है, 43 करोड़ के ऊपर है MS धोनी के चेन्नई सुपर किंग्स के आसपास। ऑन कोलकाता और चेन्नई दोनों को सबसे ज़्यादा स्लॉट्स पड़ने हैं, तो सबसे ज़्यादा कंपटीशन भी इन दोनों टीम्स में रहने वाला है। दोनों टीम्स का ही परफॉर्मेंस आईपीएल 2025 में इतना अच्छा नहीं था। CSK तो लास्ट फिनिश हुई, 10th फिनिश हुई थी, और शाहरुख की केकेआर टीम भी मतलब 2024 में चैम्पियन बने थे, बट प्लेऑफ में ही नहीं पहुंच पाए 2025 सीज़न में। तो वो दोनों टीम्स ही एक तरह से रिबूट करना चाह रही हैं अपने आप को। तो इन दोनों टीम्स के बीच में काफ़ी टफ कंपटीशन रहने वाला है। हो सकता है कि चेन्नई सुपर किंग्स नॉर्मली अपने कुछ पुराने प्लेयर्स जो हैं उनको वापस लाने की कोशिश करती है। दीपक हुडा काफ़ी अच्छे फॉर्म में हैं, बट उन्होंने 75 लाख में वापस रजिस्टर किया है, ऑलराउंडर्स लिस्ट में आने वाले हैं। सेकंड जो पॉट जो खुलेगा उसमें उनका नाम रहेगा। वेंकटेश अय्यर का नाम भी उसमें रहने वाला है, 2 करोड़ के बेस प्राइस पे हैं।
तो हो सकता है कि कोलकाता नाइट राइडर्स वेंकटेश अय्यर को थोड़ा सा कम प्राइस में खरीदने की कोशिश करें। पिछली बार उन्होंने 23 करोड़ के ऊपर सिर्फ वेंकटेश अय्यर पे खर्च कर दिए थे और उतने रिजल्ट्स नहीं मिले थे उनके तरफ से। तो हो सकता है कि वेंकटेश अय्यर को वो लोग थोड़ा कम प्राइस में लाने की कोशिश करें। इसीलिए सर रिलीज भी करते हैं कि बिल्कुल एक बार उसमें बिल्कुल तो बिडिंग में लियम लिविंगस्टन एक ऐसे प्लेयर हैं, उन पे नज़रें रहेंगी, काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। अभी रिसेंटली IL T20 वगैरह में काफ़ी अच्छा धुआंधार परफॉर्मेंसेस रहे हैं उनके। तो हो सकता है कि चेन्नई सुपर किंग्स उनको लाने की कोशिश करे, क्योंकि हमने देखा था कि मिडिल ऑर्डर में काफ़ी वीक हो गई थी। दीपक हुडा, विजय शंकर और राहुल त्रिपाठी के साथ उनका जो मिडिल ऑर्डर था काफ़ी वीक लग रहा था। बाद की तरफ ऑब्वियसली डेविड ब्रेविस और ये सब प्लेयर्स आए थे, लेकिन उस तरह का फायर पावर नहीं नज़र आ रहा था। एंड धोनी काफ़ी लोअर डाउन द ऑर्डर आ रहे थे, कोई इम्पैक्ट नहीं कर पा रहे थे उस तरह से। प्लस मतीशा पथिराना को भी उन्होंने सरप्राइजिंगली रिलीज़ किया था। तो हो सकता है उनको 13 करोड़ के बजाय थोड़ा सा कम प्राइस में वापस चेन्नई लाने की कोशिश करें, क्योंकि मतीशा पथिराना पे काफ़ी ट्रस्ट करते हैं MS धोनी। तो हो सकता है इन जैसे प्लेयर्स को वापस खरीदने की कोशिश करें। इन दोनों टीम्स के अलावा सनराइजर्स हैदराबाद के पास भी 25 करोड़ के आसपास का बजट है, तो वो लोग भी काफ़ी एक्टिव रहेंगे मेरे ख्याल से ऑक्शन में। तो देखिए हमने आपको बताया कि कौन कौन से ऐसे इंडियन प्लेयर्स हैं जो एक्सपेंसिव की लिस्ट में जाकर के कॉम्पिटिट आगे कर सकते हैं। हालांकि केमरन ग्रीन्स का नाम तो फॉरनर में सबसे ज़्यादा आगे है, बट अगर उनको 18 करोड़ से ज़्यादा मिलता है तो 18 करोड़ ही मिलेंगे, बाकी सब प्राइस जो है BCCI के पास पहुंचेगा। तमाम ऐसे क्रिकेट से जुड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए क्रिकेट कंट्री। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।